अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। इस वीडियो में बात करने लगे हैं यूएचएस की इंटेंशंस की, जो कि अब क्लियर होती जा रही हैं। जो यूएचएस की कैबिनेट है, जो यूएचएस की कमेटी है, उसके अंदर ये बात चल रही है कि हमारे पास जो एक स्टैट है, एक डाटा है, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स की वैराइटीज़ हैं। वो देखते हैं कि हमारे पास हर साल कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने फ्रेशर होते हैं, कितने रिपीटर होते हैं, एप्लीकेंट्स में से कितने रिपीटर होते हैं, कितने फ्रेशर होते हैं, मेल्स कितने होती हैं, फीमेल्स कितनी होती हैं। ये तमाम डाटा उनके पास है और वो इसकी बेस पे ही उन्होंने यानी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी यूएचएस में कि गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एफएससी के नंबरों की अन्नेवाह भरमार ना कर दे, एफएससी में वो कबाड़ा ना कर दे कि फिर हम उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उन्होंने वो वर्ड्स यूज़ किए जो मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, हाई स्टेक एग्ज़ाम, हाई स्टेक एग्ज़ाम। उन्होंने 3 दफ़ा ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बहुत हाई स्टेक एग्ज़ाम है, और ये वर्ड किसी और एग्ज़ाम के लिए यूज़ नहीं होता पाकिस्तान में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर यूएचएस ये डेटा उठाता है, होगा क्या, यूएचएस ये डेटा उठाएगा कि मेरे कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से 3% वाली, पास वाली, फेल वाली, ये चीज़ों इनसे मेरे कौन कौन से फैक्शंस स्टूडेंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब वो जब देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेशर इस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं, रिपीटर्स इस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मसलन रिपीटर्स इस तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि वो बेचारे मेहनत करके आए हैं, लेकिन अब वो एफएससी में वो जो अन्नी मचनी है तो उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसको सबको लेके वो एक पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लू है, ये हिंट है उनका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना कि आप एफएससी के हवाले से कुछ पॉलिसी तब्दील करें। ये हिंट है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ तब्दील ना किया तो फिर हम कुछ तब्दील कर सकते हैं। तो अब यूएचएस क्या तब्दील कर सकती है, यूएचएस के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया हुआ है। वो यूएचएस ऑप्शंस अपने यूज़ कर सकती है। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बहुत कम चांस है, एमडी कैट का उछाड़ फिकाड़ वो हो सकता है, यूएचएस सोचे, क्योंकि ये जो अब यूएचएस अपने रिपीटर्स के लिए सोचना चाह रहा है, वो ये कहता है कि हमारे 30% जो डॉक्टर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो रिपीटर्स से आते हैं। तो बल्कि वो एप्लीकेंट्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास 30% जो हैं वो रिपीटर्स हैं। अब तो जो एमबीबीएस में एडमिशन की बात है, वो तो इससे भी इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो एक डस्ट बन रही है, चीज़ों की डस्ट बनी हुई है, तो इसको क्लियर करने के लिए यूएचएस ने ये अपनी इंटेंशंस दी हैं, ये अपनी यानी बात की है। और आप स्टूडेंट्स को भी मैं यही बता रहा हूँ कि आप एमडी कैट की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि अब जो चांस है वो सारा एमडी कैट की तरफ स्विच हो रहा है, यानी सब नज़रें अब एमडी कैट पे हैं। आया वो मुश्किल होगा, उसकी परसेंटेज चेंज होगी, कुछ भी होगा, अब एमडी कैट के साथ होगा। एफएससी तो अब आपकी कांस्टेंट हो चुकी, चाहे वो रिपीटर्स हैं, चाहे वो इम्प्रूवर्स या फ्रेशर हैं, अब एफएससी का आपका फैक्टर हो गया कांस्टेंट। अब तो सब कुछ आगे गेम यूएचएस की जो कोर्ट है उसमें गई हुई है, और यूएचएस की इंटेंशंस मैंने आपको बताई हैं। तो खुदा आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।